Hello dear students, today I am going to teach you theory and principles, scientific law, biological law and what is the universal law. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं इस लेक्चर में बेसिकली 2 MCQs हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको सीखने और समझने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स पढ़ रहे थे और स्टेप्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक स्टेटमेंट कही जाएगी और वो जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस हाइपोथेसिस की बात करें, हाइपोथेसिस ठीक है या फिर सही नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, समझ में आ रही है, तो उसके ऊपर क्या किए जाएंगे? एक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर हाइपोथेसिस जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट को पास करता है, यानी कि हाइपोथेसिस जो कि विद स्टैंड करता है तमाम एक्सपेरिमेंट्स को। हमने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, देन डियर स्टूडेंट्स वो जो हाइपोथेसिस होगा, दिस हाइपोथेसिस विल बी चेंज्ड इनटू द थ्योरी। वो किस में चेंज हो जाएगा? थ्योरी के अंदर चेंज हो जाएगा। देन क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे। अगर ये थ्योरी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं और वो थ्योरी रिजेक्ट ना हो, हम उस थ्योरी को डियर स्टूडेंट्स नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ और बायोलॉजिकल लॉ और द साइंटिफिक लॉ। इज इट क्लियर? तो जो थ्योरी है और लॉ है वो असल में इस तरह से बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले हाउ द थ्योरी इज फॉर्म्ड, तो आप कहेंगे कि जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होती हैं और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बावजूद वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, देन आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो जो हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस इज नाउ कॉल्ड द थ्योरी। और अगर हम थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बावजूद वो जो थ्योरी है वो विद स्टैंड कर जाए, वो तमाम एक्सपेरिमेंट को साबित करे, यानी कि वो रिजेक्ट ना हो, हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज अ यूनिवर्सल लॉ। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिवर्सल लॉ होगा, दिस यूनिवर्सल लॉ इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द नेचर। ये नेचर में हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या चीज़ है वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, तो डियर स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है, थ्योरी भी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपसे यूनिवर्सल लॉ की बात करें तो यूनिवर्सल लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं और डेफिनेशन से देखते हैं कि किस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक डेफिनेशन तो आप यहाँ से बना सकती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि व्हेन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन अ हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, देन दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द थ्योरी। व्हेन experiment is performed on the theory, a series of experiment is performed on a theory and theory withstands all these experiments, now this theory is called the scientific law, universal law, biological law, because it is always constant in nature and it can never be rejected. So what is the theory? A theory is actual the well supported of the hypothesis। जो थ्योरी वो है जो हाइपोथेसिस को अच्छी तरह से सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो किसकी एग्जांपल है? वो थ्योरी की एग्जांपल है। सम टाइम आपकी बुक में जो लिखा है वो डियर स्टूडेंट लिखा है कि डार्विन थ्योरी ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स नेचुरल सिलेक्शन लिख दें या एवोल्यूशन लिख लें तो बात एक ही होगी, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें से आप लिख सकते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द थ्योरी। हाउ द बायोलॉजिकल लॉ इज फॉर्म्ड, वो आपके सामने बन गया। बायोलॉजिकल लॉ होता क्या है? अ लॉ इज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक जो लॉ होगा वो ऑलवेज यूनिफॉर्म होगा और वो किसी भी कुदरत का या नेचर का कांस्टेंट फैक्ट होता है। और उसकी जो एग्जांपल है जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बायोलॉजिकल के अंदर है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। दीज आर द बायोलॉजिकल लॉज, ये बायो के अंदर लॉज मौजूद हैं जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और सम टाइम ये जो बायोलॉजिकल लॉ है इसके लिए कुछ और टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि साइंटिफिक लॉ, बायोलॉजिकल लॉ, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल या सिंपल लॉ या फिर यूनिवर्सल लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो तमाम टर्म्स हैं जो हम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी टर्म आती है तो आपने सिंपली लॉ को डिफाइन कर दे।